को मोहताज रखता कर, जिसके सर पे खड़ी अरे बेबसी रात दिन, जिसके घर पे हमेशा हो। अरिया खुदा तेरी कैसी खुदाई है, अरे तूने काहे को दुनिया बनाई है। प्यार करने प्यार करने वालों को क्यों सताया जा रहा है, क्यों मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। या खुदा तेरी कैसे खुदाई है, तूने कैसी है दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को क्यों सताया जा रहा है, क्यों मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। दीवानों को लोगों क्यों बात पर चलाते हैं, प्यार का कदर कोई कर नहीं पाते हैं। दीवानों को लोगों क्यों बात पर चलाते हैं, प्यार का कदर कोई कर नहीं पाते हैं। कोई किताब सताया जा रहा है, क्यों मोहब्बत का नक्शा मिटाया। मरने के लिए तैयार हो। तो भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्रभा को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद जब तक तू जिंदा रहेगा तूफान के नाम का सिंदूर ये कभी अपने मांग में नहीं डालेगी। नाबालग! और दो! नहीं बेटा, ये क्या करने जा रहा था तू? अभी नष्ट हो जाता। तू ठीक हो गई? तेरा दिमाग सही है? हाँ मैं ठीक हूँ। तेरी तबीयत भी सही है। मगर तू ये बता, तू यहाँ क्या करने आई है? ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है और आज तूफान इससे तेरा दुश्मन नहीं मुन्ना। कौन है तेरा ये मेरा तेरा ये क्यों इसे बचाना चाहती है तू? तुझे मालूम नहीं है। और आप ही प्रदीप राजपूत बजरंग दल, उनकी तरफ से कई रुपए आ रहा है, पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया करती है। अरे कौन है तू? ये मेरा बेटा है। हाँ, तेरा बेटा? करो। दोस्तों, यही औरत मुझे एक दिन विजयपुर के जंगल में मिली थी और चीख चीख के कह रही थी कि मेरे पति का खून कर दिया, मेरे बेटे को मेरे सामने काट डाला, और आज ये कह रही है कि ये मेरा बेटा है। इसकी कहानी क्या है? ये कौन है? क्यों मुझसे बार बार ये झूठ बोलती है? अरे बूढ़ी माँ, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो मुझसे क्यों इतना झूठ बोलती है? अगर आज तेरा दिमाग सही है तो आज तूफान तुझसे पूछता है तेरी कहानी क्या है, तू कौन है और ये तेरा बेटा कैसे आज जिंदा हो गया? तुझे मेरी कहानी नहीं मालूम है। अरे मैं कोई
ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं एक राज महल की महारानी हूँ। अरे एक समय की बात है, उसे विक्रम कमीने ने मेरे पति को मार डाला था और एक बड़े बेटे को मेरे महल से चुरा ले गया है। मालिक ने उस बच्चे को क्या किया हो। उसके बाद मैं पति के पास रो रही थी इस बच्चे को लेकर के। उसके बाद आकाशवाणी अचानक हुई। आकाशवाणी हुई कि महारानी पद्मावती अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो अपने पति की लाश छोड़ के भाग जा, वरना तेरे पीछे कातिल हरामखोर विक्रम आ रहा है, इसे मार डालेगा। उसी समय मैंने भागते हुए मालन के पास पहुंची। मालन बेचारी ने अपने बच्चे से बदल ली। अरे वो बच्चा मारा गया था तो मालन का ये वही बेटा है मेरा जो मैंने मालन को दी। दोस्तों, ये कहती है कि मैं इस रियासत की राजरानी थी, ये मेरा राजकुमार है और राज दरबार का वसूल होता था राज घराने का कि जब कोई संतान जन्म लेती थी तो उसके शरीर में कोई ना कोई पहचान बनवाई जाती थी। क्या तेरी औलादों के शरीर या जिस्म में कोई पहचान है? हाँ बेटा। क्या? मेरे दोनों बेटे के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान था। अगर ये विश्वास से देख लो। तेरे अभी बेटे के हाथ में था? हाँ। सेट में चल। दोस्तों, एक दिन जब मैं अपने लकड़हारे बाप के पास से आने लगा था तो मेरे लकड़हारे बाप ने यही कहा था कि बेटा तूफान, तू मेरी सगी औलाद नहीं है। उस समय तूफान का कलेजा फट गया था और जब मैंने पूछा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिता कौन है, कहाँ पाया है इस तूफान को, तो उसने कहा था कि मैंने नदी के कोह में पाया है। कहीं मैं तो देखूं, मैं तो वो बदनसीब तूफान नहीं जो कि अपनी माँ के प्यार के लिए आज दिन तक तरसता रहा। सरबारी साहब, देख। क्या देखना साहब? देख, मेरे हाथ में कोई निशान है। हाँ साहब, ये तो निशान त्रिशूल का बना है आपके हाथ में। इसका मतलब मैं इसका सगा बेटा हूँ? नहीं दरबारी, एक दिन यही औरत जंगल में रो रही थी, चीख चीख के पुकार रही थी, लेकिन मैंने भी इसकी फरियाद को नहीं सुना। अपने हाथ से मार मार के बेहोश कर दिया। कौन औलाद अपने हाथ से अपने माँ को मार के बेहोश करेगा रे? जिस समय ये मेरी सच्चाई जानेगी, इसका कलेजा फट जाएगा। मैं अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन सच्चाई नहीं बेटा, ये क्या करने जा रहा है तू? अपने आप को मरने क्यों जा रहा है? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। क्यों बेटा, क्या कहानी? मैं जीना नहीं। तो अपनी मुट्ठी खोल, तेरे हाथ में क्या है मुन्ना? कुछ नहीं है। नहीं तुझे कहा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। अरे तो मेरा बेटा है। माँ, बेटा मुझे माफ कर दे रे। मैं नहीं जानता था कि तू मेरी सगी माँ है। एक बार तो वर को माफ कर दे, अपने ममता के आंचल में छुपा ले माँ। पीछे मेरा भाई है। हाँ, तेरा सगा भाई है, उसने छूटा है। बूढ़ी माँ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं बल्कि पैर पड़ते हैं। क्यों बेटा? आखिर क्यों झूठ बोलती हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो। नहीं, अरे मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है, आखिर क्यों झूठ बोल? माँ से पूछ लो अपने। माँ, सुन रही हो? ये बूढ़ी माँ क्या कह रही है? ये मेरा बेटा है। वो सत्य कह रही माँ है। वो सत्य कह रही है बेटा। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, मैंने केवल तुझे पाला है, लेकिन जन्म देने वाली तेरी माँ वही है बेटा। क्या? हाँ बेटा,
जन्म देने वाली मेरी माँ यही है? हाँ बेटा, क्या मेरी माँ सच कह रही है? हाँ मेरे लाल, मैं सत्य कह रही हूँ। लेकिन आज तक तुमने कभी ये बात को हमसे नहीं बताई माँ। माँ, माँ। ये मेरा भाई है आफत। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा भाई है रे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं भैया नहीं। मुझे माफ कर दे। आज से तेरा प्यार तुझे मुबारक हो। तेरा भाई तेरे प्यार के पीछे कभी नहीं आएगा। नहीं भैया, लेकिन एक बार अपने भाई को सीने से लगा ले। अरे हाँ, तो मुझे जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने बड़े भाई का मैंने सामना किया। मुझे माफ कर दो भैया। हाँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज मैं तेरे टूटी हुई चूड़ियों का बदला, तेरी उजड़ी हुई मांग का बदला मैं लेने चाहूंगा। महारानी जी, आपका बेटा तो आपको मिल गया, लेकिन मैंने जो तुम्हें बेटा दे, तो मेरा बेटा कहाँ है? मुझे माफ करो बहन, उस कमीने ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, तुमने हमें बेटा कहा है ना, हमें तुमने पाला है ना माँ। ये समझो कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ। अरे आज से बल्कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। हम यही सोचेंगे कि एक नहीं बल्कि हमारी दो माँ है। माँ। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? ये लड़की उसी विक्रम सिंह की बेटी है। क्या? हाँ माँ, हमारे बचपन की ये बेटी है। अरे बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो मेरे बेटे को छोड़ के अपने बाप के पास चले जा रही। ऐसा मत कहिए, मैं आपकी कोई जुड़ती हूँ। मैं बिना पद के नहीं जी पाऊंगी माँ, मैं आपके माँ, मैं प्रभा से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। हम जो कहेंगे वही करेगी। अरे इसकी क्या गलती है माँ, इसकी क्या गलती है? ठीक है बेटा, लेकिन प्रभा, तुम माँ के पास रहना, मैं भी जाता हूँ। जो कि वो हरामजादा विक्रम सिंह बहुत दिमाग लगाता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भैया को कब्जे में करके ऐसी कोई दुष्टाकी करे। चलो माँ। खुश रहो राज दरबारी, खुश रहो। कहाँ खुश रही यार? क्या हुआ क्या? आज 10-12 रोज हो गए, तू रोज की छुट्टी कदू न दी हो। चल, आज का कार्य होने दे, फिर तुझे छुट्टी ही छुट्टी मिलेगी। अच्छा, लेकिन सही कहा। हमारा आदेश है, पूरे नगर में ऐलान करवा दे कि आज के बाद इस जमीन पे कोई नहीं रहेगा। तत्काल आदेश दे, यहाँ से एक एक करके निकल जाए, वरना एक टैंकर पेट्रोल मंगा करके सबके ऊपर छिड़क करके एक साथ में आग लगा दूंगा। सब लोगों, पेट्रोल उनके ऊपर नहीं छिड़का जाएगा विक्रम सिंह, पेट्रोल तो तेरे ऊपर छिड़क के मैं आग लगाऊंगा। तूफान, एक दिन नौकरी करने के लिए हमारे कदमों में नाक रगड़ रहा था, और आज नौकरी मिलते ही इतनी बड़ी धमकी अपने महाराज के संग। तब अनजान था तू मेरा महाराज नहीं है, साले भड़ुए की औलाद। तूफान, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तू मेरा नौकर है। तू है कौन? जिस समय मेरी सच्चाई को जानेगा ना, तेरे पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। अरे कौन है तू? अभी तक दर बदर की ठोकर गली गली फिरता था। और हो उदय सिंह का बेटा ललकार,
राजपूत बजरंग दल, उनकी ओर से 21 रुपया रहा है। कहते हैं दोनों जन मिलकर इन दोनों की पिलाई करो। और तूने मारा है बाबू, अरे हमारा सुनो, अरे वैसे मारूंगा तुझी को मैं पीला। तुझे मालूम नहीं है, जब मैंने तेरे बाप को भरी राय दरबार में जान से मार दिया था, तो आज तुझे मारने में मुझे कितनी देर लगेगी? अबे साले हरामी की औलाद, जब मैं माँ के गोद में था तब तो तू मुझे मार नहीं पाया, अब तो ये तूफान फौलाद बन चुका है। आज तेरा सर्वनाश कर दूंगा, आज मैं तुझे मौत की नींद सुलाऊंगा। तूने बालेपन में माँ के प्यार को छीना था, बाप के दुलार को छीना था साले, आज मैं तुझसे तेरी जिंदगी आज तेरा अंतिम दिन है। ये तुम्हें मारने जा रहा था साहब। हमजादे आ गया, कुत्ते की औलाद तो भी आ गया। आज मारते तूफान को तो मरेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी बचेगी। साले बचपन में नहीं मरो तुम, जवानी में मरेगा। हम कौन, मरने जीने की बात तो भगवान के हाथ में। भगवान की तो साले कैसी तैसे। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मैं नंबर बोलता हूँ, इस दुराचारी को मारकर मारते कोली। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर तेरे मालिक के छोकरे, तू यहाँ क्यों आ गया? अगर गिनती पूरी हो जाती तो सावन जी सारे की गर्दन अलग कर देते। तू कौन है? तू जानना चाहता कि यहाँ के मैं क्या करने आया हूँ? मैं कौन हूँ? जिसे मारने जा रहे हो मेरे भैया है, उन्हीं का भाई। हमारा नाम आफत है। ये कैसे हो सकता है? मैंने दोनों राजकुमारों को अपने हाथों से मारा था, एक को राज दरबारी ने, एक को मैंने। तो दो कैसे हो सकते हैं? तू झूठ बोलता है, सच्चाई क्या है मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले माँ को लेके आ, फिर इसे पता चल जाएगा कि हम है कौन। अबे राज दरबारिया, अबे राज दरबारिया, बुला। क्यों बे? जब मैंने बड़े बेटे को चिराया, तुझे मारने के लिए दिया, नदी के किनारे पहाड़ी पे ले गया, ले गया, उसको ले गया या नहीं? तो जान से, तूने कहा मैंने उसे जान से मार दिया? साहब सुन लो, देखो वो छोट बुदर रहा, भले बड़ा हो गया, मोर कुछ ना बिगाड़े रहा, मैं तुम्हारा ऐसी तैसी करे खिता छोड़ दिया। अगर कहता तो
भोसड़ी के पास से फंस जाओ। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला और लहू भी काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला और लहू भी क्यों रे हराम करो, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ी है। हराम करो, क्यों रे मंत्री विक्रम सिंह और करिंदा। हराम खोर, जय माता की। जय माता की। आज तेरी देख सूरत जले देख सूरत जले तन हमारा, और तुझे बेशरम पागल। तेरे हरामखोर मंत्री बनता तेरी नौज और तुझे जुल्म करने को किसी ने कहा। तुझे जुल्म करने को किसी ने कहा था, अरे अब बेमौत मरने को किसी ने। मालिक, अरे अगर घर मालिक दीपू भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। उनका कहना दोनों को सालों को कपड़ा उतार के मारो। महारानी, महारानी पद्मा, क्या है हरामखोर? तुम अपना तख्त ले लो, ताज ले लो, राज ले लो, पूरा सामान ले लो। मालन बहन, मालन बहन इधर आइए। मालन, ओ मालन बहन, कहाँ तुम्हारा दिमाग है? महारानी जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस कमीने ने मारा है। इन दोनों ने मेरे आंखों के सामने काटा है। उठाओ हंटर इन कमीने को। क्यों रे हरामजादे कमीने, अरे मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा। श्रीमान दुकानदार भदई ये 11 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका कपड़ा उतारो तो इन्हें पेल ए बे, लाग तो नहीं देख। ए बे से बात, आज मैं तुझे पोंछ पोंछ के मारूंगा, लागने नहीं पाएगा लेकिन छोड़। ओ भाई भैया, आज नवमी है, इनका मारो ना, सारे कमाबाली दे थो। अरे बेटा, आफत, उस जालिम को बुलाओ। इधर आओ।
हरामखोर कमीने। हाँ हाँ विक्रम। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं जालिम सिंह कहाँ हूँ? जालिम सिंह नहीं कह रहे हूँ, जालिम को बुलाओ, अपनी बेटी को बुला। मेरी बेटी? हाँ हाँ। ना जाने चमन घूमने के लिए गई थी, उसे मैंने बंदी गृह में डलवा दिया था। बंदी गृह में? तो तुझे मालूम नहीं बेटी तेरी कहाँ है? बुला जल्दी हरामखोर। राज दरबारी, प्रभा को जाओ बंदी गृह से लाओ, वो कैद होगी। और अपने बेटी का हाथ मेरे मेरे बेटे के हाथ में दे कमीने। बेटी प्रभा, ये भगवती, अगर मैं तुम्हारा हाथ आफत को दे दूं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए ठीक है। आफत सिंह आओ, इधर आओ। आज मैं, ये राजकुमारी है, लेकिन राजकुमारी को ध्यान रखना, आफत बहुत नाजुक कली है बेचारी। ये बिटिया इतना जो मैं पली थी, आज हरामजादे, तो हाथ में हाथ दे या नहीं, मैं प्रभा से बहुत प्यार करता हूँ। अब हमें और प्रभा को कोई नहीं अलग। आखिर बताओ, किसी की बेटी जब घर से जाती है तो आंसू नहीं, क्या उससे सेंट आता है? आइए इसको। और तो क्या दोस्ता है, हमें रिश्ते के बंधन में बांध करके हम तुझे छोड़ देंगे। अरे आशीर्वाद कौन देगा कमीने? चल आशीर्वाद दे। अरे हाँ, और वही बात कह दे, कैसे अब तुम मोर रिश्तेदार, मैं तुम्हार रिश्तेदार, और रिश्तेदार चाहे जितनी गलती कही जावे को छोड़ दे। हरामजादे, अस रिश्तेदार साले की ऐसी तैसी। माँ, तुम प्रभा को लेकर के जाओ, मैं अब रिश्तेदारी इसको नहीं निभाता। अरे मेहमान, अरे तुम मोर मेहमान है हो, अगर मैं तुम मान नहीं आओ तो मेरे बिटिया को ले जाई। हरामजादे, अपनी बेटी का बिल्कुल देखभाल छोड़ दे। अरे यहाँ का तू साले नौकर हमें घर से बेघर करने की कोशिश किया था, यहाँ का तू राजा बनना चाहता है, हमें बर्बाद कर। क्या गाली गुत्ता चालू करेगा? गाली दे गाली। अच्छा कहते मरते हैं। हराम जादे साले, हमारे कौरे मलने वाले हम तुम्हार गो पूजा मूल नहीं पूजा मादर चोट एक अंडे उठाया और भाग गया। हराम जादे पूजा है, मूल नहीं पूजा। मैंने 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 कह दिया, मैं साले कोई रिश्तेदारी नहीं मानूंगा। अरे प्रभा को तो मैं पहले से बुला बुला, किसको बुलाएगा साले?
ऐसे हरामजादे को ऐसे नहीं। कसबे बहुत सारे जय माता के हम बलि दे देम नवमिया तो